हेलो गाइस, मैं दिनेश कुमार जालोर राजस्थान से। साथियों, कल हमने प्रस्तावना के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द आए थे उनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। साथियों, पहला हमारा शब्द था संप्रभुता। साथियों, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब हमारा भारत संप्रभु देश नहीं था। आज 1947 के बाद भारत एक संप्रभु देश है। वो अपने निर्णय खुद लेता है और भारत अब न तो किसी अन्य देश का डोमिनियन यानी न अन्य किसी देश के अधीन है और अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई संयुक्त राष्ट्र जिसके हम सदस्य हैं, ऐसे कई विदेशी संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके हम सदस्य हैं। ये हमारे संप्रभुता को सीमित नहीं करती यानी हमारे संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। साथियों, हमारा सेकंड शब्द था समाजवादी। साथियों, इस समाजवादी शब्द हमारे नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी के लक्षण मौजूद थे, लेकिन हमारी प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया हुआ था, इसलिए इसको 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। साथियों, हमारा 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार की नीति समाजवाद की तरफ थी, न कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं थी, समाजवाद की तरफ झुकी हुई थी। यानी पूरी सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के हाथों में औद्योगिक है यानी कुछ संपत्ति है वो सब सार्वजनिक हाथों में, सरकार के हाथों में हो। लेकिन फिर धीरे धीरे मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर झुकने लगा। और साथियों, ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। क्योंकि पहले भारत 1947 के बाद भारत थोड़ा साम्यवादी समाज की तरफ झुक रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर 1991 की नीतियाँ औद्योगिक नीति बनी। उसके बाद भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। साम्यवादी समाजवाद का अर्थ है कि जो किसी देश की निजी संपत्ति होती है या जो संपत्ति होती है वो सब सार्वजनिक हाथों में होती है यानी सरकार के हाथों में होती है। और साथियों, भारतीय समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता था और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य सिर्फ गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। और भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। साथियों, हमारा तीसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया है। साथियों, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राज्य का ये नहीं कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, जैसे पाकिस्तान में सिर्फ एक मुस्लिम धर्म है या अन्य कोई देश में अलग अलग धर्म है, लेकिन भारत देश में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। और हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े हुए हैं और हमारे संविधान निर्माता भी ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और साथियों, हमारा चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। साथियों, पहले हम थोड़ा लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। साथियों, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और अप्रत्यक्ष में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो संसदीय और एक राष्ट्रपति के अधीन होता है। और भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। और साथियों, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत बड़े रूप में किया गया है। इसमें न केवल सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र शामिल नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है।
क्योंकि जब तक राजनीति लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। इसलिए हमारे प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी दर्शाता है। साथियों, हमारा 5वां शब्द था गणतंत्र। साथियों, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक राजशाही और एक गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, जैसे ब्रिटेन। और वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। और इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। साथियों, इसमें और कुछ शब्द बाकी है, उनकी जानकारी हम अगले क्लास में विस्तार से लेंगे, क्योंकि उनकी जानकारी और कुछ बाकी कंटेंट है उसको बताऊंगा तो फिर बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी। साथियों, धन्यवाद। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे।